ठीक है। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। तो ये साइंस हम्म। का चैप्टर है, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो ये होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग मीन्स ईटिंग फूड केयरफुली इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम एंड चूजिंग हेल्दी फूड। ठीक है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि एक करेक्ट अमाउंट पे खाना खाना, एक करेक्ट टाइम पे खाना खाना, और एक हेल्दी फूड को चूज करके खाना जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो। ठीक है। तो माइंडफुल ईटिंग मीन्स ईटिंग फूड केयरफुली, फूड को केयरफुल होके खाना। ठीक है। और एक राइट अमाउंट में खाना खाना। ठीक है। और राइट टाइम पे खाना खाना। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी खाना खाएं तो उसको बहुत केयरफुल होके खाएं कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है। या अगर कोई भी हम खाना खाएं तो उसको राइट अमाउंट में खाएं। मतलब हम उतना ही खाएं जितना हमारी बॉडी को जरूरत है, ना कम खाएं ना ज्यादा खाएं। ईट फूड एट राइट टाइम। हमें कोई भी खाना खाना है, हमें कोई भी मील लेनी है तो उसका एक समय होना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्रेकफास्ट सुबह 11 बजे कर रहे हैं, फिर लंच हम लोग शाम को 4 बजे कर रहे हैं, फिर डिनर हम लोग 11 बजे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर एक चीज का टाइम बनाना है। ब्रेकफास्ट हमें 8 to 9 के बीच में कर लेना है मॉर्निंग में जैसे। फिर लंच हमको 12 to 1 के बीच में कर लेना है। फिर एक स्नैक्स टाइम होता है शाम को 5 से 6 के बीच में। उसके बाद डिनर हमें 8 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए। डिनर कभी भी करें ना, डिनर जब भी हम करें तो उसमें जब जैसे हम लोगों ने रात में डिनर किया 8 से 9 के बीच में, तो अब हमें 11 बजे सोना है, तो इसमें 2 घंटे का गैप है कि अब गैपिंग से डिनर होना चाहिए। कभी भी खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए, उससे हमारे डाइजेशन डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। और नहीं आइजा। ठीक है। तो माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब है कि हमें कोई भी खाना केयरफुल होके खाना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है। फिर एक राइट अमाउंट में होना चाहिए, ना खाना ज्यादा खाएं ना खाना को कम खाएं। और राइट टाइम पे खाएं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, लंच के टाइम पे लंच करें, डिनर के टाइम पे डिनर करें, स्नैक्स के टाइम पे स्नैक्स खाएं। एक राइट टाइम पे हर मील होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। किसी भी टाइम हमें नहीं खाना खाना है। ये नहीं कि सोने के 1 घंटा पहले खाना खा लिया, नहीं, वो एक सही टाइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद इट टीचेस अस दैट फूड इज नॉट जस्ट फॉर फिलिंग आवर स्टमक। देखो, माइंडफुल ईटिंग हमें ये बताता है कि खाना केवल हमारे पेट को भरने के लिए नहीं होता है। खाना किस लिए होता है? क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी बढ़ेगी, हमें खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है। खाना सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं होता है, खाना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी ग्रोथ हो। फूड की हेल्प से हमारी ग्रोथ होती है, हमें फूड से एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और गुड हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, हमारी हेल्थ अच्छी है और हमारी ग्रोथ हो रही है।
ठीक है, तो समझ में आया माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब है? यस मैम। इसमें टाइम कोई पे खाना डाउट? खाना। मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद है फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट। फूड क्या है और फूड क्यों जरूरी है? फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस। माइंडफुल ईटिंग का मतलब सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस, फूड क्या है और उसकी जरूरत हमें क्यों है? ठीक है, तो व्हाट इज अ फूड? Ma'am, any substance eaten by living organisms that helps maintain life and growth is called food. वेरी गुड। तो फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी। फूड कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें जीवित रखने में हेल्प करता है और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। देखो, खाना वही चीज है जो हमें हेल्दी रखे, वो चीजें नहीं खानी है जो हमें बीमार कर दे। ठीक है, तो वही खाएं जिनसे हम हेल्दी रहें। तो फूड क्या है? फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक। देखो, फूड ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो हमें जीवित रहने में हेल्प करता है, जिंदा रहने में हेल्प करता है और हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, खाना वही खाएं जो हमें हेल्दी रखे, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। वो खाना ना खाएं जो हमारी बॉडी के लिए ना अच्छा हो। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? फूड के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? राइस। Ma'am, rotis आपने अलाइव के बाद क्या लिखा है उसमें? अलाइव एंड एंड हेल्दी, स्टे अलाइव एंड हेल्दी। क्या? हम्म, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है राइस। पल्सेस। दाल, फ्रूट्स। ये चपाती। ma'am, vegetables हाँ, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स, एग। एग। चने को नहीं पता ये। नट्स। हम्म, पीनट। नट्स। पीनट, नट्स में ही आ जाएगा पीनट। तो सॉरी सॉरी। फूड कोई भी सब्सटेंस, कोई भी खाने या पीने की, फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक। कोई भी सब्सटेंस जो हम खाते या पीते हैं जो हमें जीवित रखने में हेल्प करता है और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, वो राइस हो सकता है, वो दाल हो सकती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, नट्स, चपाती, ब्रेड, रोटी, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वही चीजें जो हमें हेल्दी रख रही हैं। ठीक है, फूड गिव्स अस, अब हमें फूड देता क्या क्या है? Ma'am, it gives us energy. हम्म, It protects our body from illness by building our resistance. इट मेक्स आवर बॉडी पोस्चर करेक्ट। It helps in the growth of our body.
हम्म। It helps इट in the repair of the body. पाइजा। एनर्जी टू, फूड गिव्स आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी को क्या क्या देता है? एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, एनर्जी देता है खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स आवर बॉडी एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब ताकत देता है टू डू डेली एक्टिविटीज, हमें जो भी डेली एक्टिविटीज करनी है उसके लिए हमें ताकत देता है फूड। ठीक है। तो फूड हमें हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है। एनर्जी क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम कर सकें, कुछ भी खेल सकें। स्ट्रेंथ देता है हमारी जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो कर सकें। डेली लाइफ की एक्टिविटीज जैसे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी मम्मी लोग काम करती हैं, खाना बनाती हैं, कुछ हाउसवाइफ होती हैं, कुछ वर्किंग होती हैं, तो उन सारी चीजों के लिए ये सब हमारी डेली एक्टिविटीज हैं। जो भी जिस स्टेज पे भी हम हैं उस स्टेज की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसकी डेली एक्टिविटी क्या है कि वो सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा, आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर उसको कोचिंग जाना है, फिर अपनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज कर रही है। तो उन सारी चीजों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उन सारी चीजों के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे तो हमारे पास ना एनर्जी रह जाएगी ना स्ट्रेंथ रह जाएगी। ठीक है। तो फूड हमें क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। फिर है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, जो हमें डिसीज हो जाती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी बीमारी से फूड हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उसमें हेल्प करता है। और रिपेयर डैमेज टिश्यूज, हमें कहीं चोट लग जाती है तो वो कैसे सही होती है? मैम वहाँ की सेल इम्प्रूव होती है। सेल्स रिपेयर होती हैं, किसकी हेल्प से रिपेयर होती हैं? फूड की हेल्प से। मैम एनर्जी। तो रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज। तो फूड हमारी बॉडी को क्या क्या देता है? एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है, ग्रोथ देता है, और हमारे बॉडी के जो डैमेज टिश्यू हैं उनको रिपेयर करता है। ठीक है। फूड क्या होता है वो समझ में आया? Yes, ma'am. सबको समझ में आया कि फूड क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट इतने में? No, ma'am. फूड हमारी बॉडी को क्या क्या देता है ये समझ में आया? एनर्जी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, ग्रोथ। हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए फूड की जरूरत है। अगर हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। जैसे अगर हम बहुत छोटे हैं, कोई छोटा बच्चा है, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो न्यू बॉर्न बेबी का फूड क्या है? मिल्क है, मदर्स मिल्क।
ठीक है, अगर उसको मदर मिल्क एक सही अमाउंट में, एक राइट अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? यस। कोई भी, जो भी हमारा फूड है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए का फूड है उसका मदर्स मिल्क, या हम जो खाना खा रहे हैं जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी हमारी एक बैलेंस डाइट है, अगर वो हमें ना मिले तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम जितने हैं उतने ही रह जाएंगे। तो ग्रोथ हमारे, ग्रोथ हमें फूड क्या देता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, रिपेयर, अगर हमें कहीं चोट लग जाएगी तो उसको सही कौन करेगा? जैसे हमें कहीं चोट लगी तो हमारे जो उस जगह के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको सही कौन करता है? फूड सही करता है, तो रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज। ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। आराध्या, आपको कोई डाउट? आरोही, आपको कोई डाउट? नो मैम। आर्या? नो मैम। सारांश? नो मैम। ठीक है, वाई फूड इज इम्पोर्टेंट, फूड क्यों जरूरी है अब? मैम क्योंकि वो हमें मैम लाइक भागने दौड़ने में किसी लाइक किसी भी टाइप की एक्टिविटी करने में मदद करती है मैम। अगर हम फूड खाते हैं उससे हमें पावर मिलती है एक तरीके से। हम्म। फूड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, फर्स्ट फूड हमें क्या दे रहा था? एनर्जी दे रहा था ना। मैम। गिव्स एनर्जी, फूड हमें एनर्जी दे रहा है, वी नीड एनर्जी फॉर वॉकिंग, रनिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, ब्रीदिंग, बात और हार्ट बीटिंग, डाइजेशन। हमें एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम चल सके, हम दौड़ सके, हम पढ़ सके, हम कोई भी चीज खेल सके, सांस ले सके, हमारा हार्ट बीट कर सके, मतलब हमारे दिल की धड़कनें चल सके, इसलिए हमें फूड चाहिए, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। डाइजेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो फूड गिव्स अस एनर्जी, वी नीड एनर्जी फॉर। वॉकिंग, रनिंग,
ठीक है। तो जो फूड है वो हमें एनर्जी दे रहा है, और हमें एनर्जी चाहिए क्यों? ताकि हम चल सके, दौड़ सके, हमारी हार्ट की बीटिंग के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है, डाइजेशन के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। ठीक है। इवन वेन वी स्लीप आवर बॉडी यूजेस एनर्जी। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी का यूज कर रही होती है। ठीक है। इवन वेन वी आर स्लीपिंग आवर बॉडी यूजेस एनर्जी। जब हम सो रहे हैं तब भी हमारी बॉडी एनर्जी का यूज कर रही है। ठीक है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी किन किन चीजों में होती है? एनर्जी किन किन चीजों में होती है? मैम फूड में। फूड में बेसिकली एनर्जी हमें क्या खाने से, अगर हम बनाना खाएंगे तो हमें बहुत एनर्जी मिलेगी। मैम स्वीट एप्पल। पोटैटोज। क्या? मैम मैम स्वीट पोटैटोज। हाँ, स्वीट पोटैटोज। मैम एप्पल। राइस। नहीं। रोटी। चपाती भी हो सकती हाँ, चपाती भी बोल सकते हैं, चपाती लिख दो। मैम व्हीट ब्रेड। हाँ। मैम व्हीट ब्रेड। हम्म। है। ओनली ब्रेड बोल सकते हैं। क्या चीज? ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एनर्जी देती हैं। समझ में आया? यस मैम। कोई यस डाउट इतने में? नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर हम ये सारी बनाना, राइस, चपाती, स्वीट पोटैटो, अगर हम लोग ये सारी चीजें खाएंगे तो इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है। समझ में मैम। आया? यस मैम। यस मैम। हाँ। इसके बाद है हेल्प इन ग्रोथ। फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ग्रोथ में हेल्प करता है। हेल्प इन ग्रोथ। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग एवरी ईयर। फूड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग हर साल बड़े होते हैं, हर साल क्या, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ बड़े होते हैं। ठीक है। हर थोड़े समय पे हमारी हाइट इंक्रीज हो जाती है, और हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो जो बच्चे हैं वो थोड़े थोड़े टाइम पे ग्रो करते हैं। ठीक है।
तो जो बच्चे हैं वो हर साल ग्रो कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? फूड की हेल्प से। फूड हेल्प कर रहा है, फूड हेल्प्स किन चीजों में? फूड हेल्प कर रहा है हमारी हाइट बढ़ाने में। ठीक। हमारे मसल्स को बढ़ाने में, बिल्ड मसल्स। मेक बोन्स स्ट्रोंगर, बोन्स को मजबूत बनाने में फूड हेल्प कर रहा है। ठीक है। जो जो फूड है वो हमारी हाइट बढ़ा रहा है, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें उनमें क्या होता है कि वो हर साल कुछ ना कुछ ग्रो करते हैं। उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनमें मसल्स और बिल्ड हो जाती हैं, उनकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। ठीक है। और उनका जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। समझ में आया कि जो फूड है वो हमारी यस मैम। ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? यस Yes, मैम। ma'am. सबको समझ में आया? यस Yes, मैम। यस ma'am. मैम। हाँ। विदाउट प्रॉपर फूड ग्रोथ बिकम स्लो। अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। बिना प्रॉपर फूड के हमारी जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, Yes, जो फूड हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से फूड होते हैं? मैम मिल्क। मिल्क। ma'am. Fruits, मैम। vegetable. मिल्क, हाँ। मैम फ्रूट्स। Ma'am, vegetables. फ्रूट्स। देखो, मिल्क, वेजिटेबल। एग्स, मिल्क। पल्सेस। ब्रेड। ठीक है। पनीर। Ma'am, crops. क्या? Ma'am, crops. क्रॉप। Yes, ma'am. Wheat and rice. Rice gives us energy. Yes, ma'am. हम्म। तो जो फूड हमें हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते हैं। ठीक है। उनकी कुछ हाइट इंक्रीज हो जाती है, उनमें कुछ मसल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, बुल्ड मसल्स। जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है? फूड हेल्प कर रहा है। देखो, अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ क्या होगी? वो स्लो हो जाएगी। ठीक। और ग्रोथ किन चीजों से होती है? मिल्क से होती है, एग से होती है, पल्सेस से होती है, पनीर से होती है, और भी सारी चीजों से होती है। ठीक है। समझ में आया? यस Yes, सर। ma'am. हम्म। उसके बाद है रिपेयर बॉडी। यहाँ पे क्या चीज? कुछ नहीं।
हम्म। तो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिपेयर्स बॉडी। अगर हमें कोई भी चोट लग जाती है, सम टाइम आर बॉडी सेल्स गेट डैमेज ड्यू टू, कभी कभी हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो डैमेज जाती हैं। कैसे? हमें कोई इंजरी हो गई, या हमें कोई डेली वेयर एंड कोई कट लग गया, ठीक है, या कोई इलनेस हो गई, इन सारी चीजों से हमारी कुछ सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो फूड क्या करता है? उन्हें रिपेयर करता है। जो बॉडी की सेल्स हैं वो कैसे डैमेज हो सकती हैं? कोई इंजरी से डैमेज हो सकती हैं, या फिर हमें कोई कट लग जाए, या फिर हमें कोई इलनेस हो जाए उससे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज जाती हैं। तो फूड क्या करता है? जो हमारी बॉडी की डैमेज सेल है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है। कौन से फूड हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, हमारी बॉडी की सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं? जिन फूड में प्रोटीन होता है, जैसे कि जो पल्सेस होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं, प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं, वो हमारे बॉडी के जो डैमेज सेल या डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो हमारी बॉडी को, टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? किन फूड में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है? पल्सेस में होता है। यस मैम। Eggs. मैम हाँ। पल्सेस एंड मिल्क। हाँ, मिल्क में कैल्शियम होता है बेसिकली। पल्सेस, हाँ, राइस, पल्सेस। जो नहीं, राइस हमें एनर्जी देता मिल्क है। प्रोडक्ट्स में भी। हाँ। मैम मिल्क में प्रोडक्शन विटामिन होता है। बेसिकली पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को हील करने में या रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जब भी हमारी कोई बॉडी की सेल डैमेज जाती है, कोई इंजरी से, कोई कट लगने से, या कोई इलनेस, कोई बीमारी से, तो जो फूड होता है वो डैमेज सेल्स या टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और कौन सा फूड? प्रोटीन रिच फूड। जिन फूड में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है वो फूड हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. मैम
हम्म। तो जो फूड होता है वो हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमें कोई भी डिसीज नहीं होने देता है। जैसे कि फूड जो होता है वो हमारी डिसीजेस से फाइट करता है कि वो हमें ना हो। हेल्दी फूड मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। जब भी हम हेल्दी फूड खाएंगे, अगर हम हेल्दी फूड खाते होंगे तो उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हेल्दी फूड मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। तो जो हेल्दी फूड होता है उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हम्म। इसका क्या इम्यून मैम सिस्टम क्या होता है? डिजीजेस सारांश, कैमरा ऑन करिए। मैम डिजीजेस से बचने की चीजें। द मैम इम्यून जो सिस्टम हमारी इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्ट आवर करते हैं। बॉडी। हाँ। मैम जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीजेस। हाँ, इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज डिफेंस सिस्टम। बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी बॉडीज को डिफेंस करता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि जर्म्स हो गए, डिसीजेज हो गए, इन्फेक्शन हो गया, इन सारी चीजों से जो हमें प्रोटेक्ट करे उसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो फूड होता है, जो हेल्दी फूड होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है। तो कैसे फूड प्रोटेक्ट कर रहा है? जब हेल्दी फूड हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देगा तो हमें कोई भी डिसीजेस होंगी ही नहीं। तो जो फूड है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है कोई भी ना होने से, ठीक है, क्योंकि फूड हमारी बॉडी को हेल्दी बना देता है। तो हेल्दी फूड से क्या होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. इतने मैम में इतने में कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. तो जो फूड होता है वो कौन कौन सी डिसीज से हमें फाइट कर, मतलब लड़ने में हेल्प करता है? कौन कौन सी डिसीजेस से फाइट मैम करता है? इसका लिंक लिखिए आप। कौन? आर्या, सुमन, आपका कैमरा ऑफ है। आर्या, दो डिवाइस से कोल्ड, अगर हमें कोल्ड हो जाता है तो फूड, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। अगर हमें वीकनेस होती है तो फाइट करता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए अगर हमें। हम्म। या फिर हमें बहुत टायर्ड, बहुत थकान लगे, इन सारी चीजों से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो फाइट करता है। और इम्यून सिस्टम तभी स्ट्रांग रहेगा जब हम हेल्दी फूड खाएंगे। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के डिसीजेस से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जब हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा, जिससे हमें कोई भी डिसीजेस नहीं होंगी और वो सारी डिसीजेस से फाइट कर सकेगा। जैसे कि हमें कोल्ड हो जाता है, जुकाम जब हो जाता है तो उससे फाइट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। वीकनेस लगती है, बहुत कमजोरी हमें लगने लगती है, तो उससे कौन फाइट करता है? इम्यून सिस्टम फाइट करता है। हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हमें बहुत थकान लगने लगती है, तो इन सारी चीजों से कौन फाइट करता है? इम्यून सिस्टम
फाइट करता है। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? जब हम हेल्दी फूड खाएंगे। ठीक, समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपने कोल्ड वेलनेस के बाद क्या लिखा? हम्म। आपने कोल्ड और वेलनेस के बाद क्या लिखा है? इसके बाद कोल्ड और वेलनेस के बाद। वीकनेस लिखा है वो। कोल्ड, वीकनेस, इन्फेक्शन, टायर्डनेस। ठीक है। तो जो फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं या कोई भी डिसीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाते हैं। समझ में आया कि Yes, फूड ma'am. किसी भी डिसीज से हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? यस मैम। Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम। अब जो फूड है वो हमारे माइंड को, मतलब दिमाग को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। हम्म। 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 हाँ। नहीं, ये और आधे ने एनरोल नहीं किया क्या? हाँ, उसमें कोई एक था मंथली किया था। आन्या ने शायद मंथली किया था, तो हमने उससे बोल दिया था कि एनुअल कर लेना। हम्म। क्या बोलना था? जिन लोगों ने एनरोलमेंट नहीं किया है, सारांश और आरोही। सारांश, कैमरा किसका ऑफ है? सारांश, यस मैम। सारांश और आरोही, आप लोगों का भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो आप लोग एनुअली एनरोलमेंट कर लीजिए। और जिन लोगों का हो भी गया है, जिन लोगों ने मंथली एनरोलमेंट किया है, वो लोग एनुअली एनरोलमेंट कर लें। एनुअली मीन्स पर एनम, पर ईयर। ठीक। मैम। और आज लास्ट डेट है, और टेस्ट करने की भी आज लास्ट डेट है। ठीक। मैम टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा? पहले सब लोग करें तो। एनरोलमेंट करने की आज लास्ट डेट है, और सब लोग एनुअली एनरोलमेंट करेंगे पूरे साल का। ठीक है। तो जो फूड है वो हमारे माइंड को हेल्दी रखता है। कैसे? गुड फूड इम्प्रूव्स मेमोरी, हमारी मेमोरी को शार्प करता है। ठीक है। कंसंट्रेशन,
जो गुड फूड है या हेल्दी फूड जो होता है वो हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाता है। गुड फूड जो होता है वो क्या क्या इंप्रूव करता है, हमारी मेमोरी को इंप्रूव करता है, मतलब हमारी मेमोरी को और शार्प कर देता है। ठीक है, अगर हम जितना हेल्दी फूड खाएंगे, जितना अच्छा खाना खाएंगे, हमारी मेमोरी उतनी ही शार्प हो जाएगी, उतनी अच्छी हो जाएगी। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, कभी कभी कुछ लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एक जगह, तो कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, ब्रेन पावर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, हमारा मूड अच्छा रखता है। अगर हम जितना अच्छा खाना खाएंगे हमारा मूड उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट सबको समझ में आ गए Yes, कि ma'am. फूड हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें एनर्जी दे रहा है, क्योंकि फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि फूड हमारी बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज या सेल्स हैं उनको रिपेयर कर रहा है, और जो डिसीज है उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रहा है। हम हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और हमारे माइंड को भी हेल्दी रखने में फूड हेल्प कर रहा है। ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। हम्म। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ फूड, कितने तरह के फूड होते हैं, कितने तरह के फूड होते हैं, पता है किसी को? बताओ, किसी को पता है? फूड यानी कैसा मैम, जैसे नॉन वेज वेज वाला कैसे मैम? प्लांट फूड और एनिमल फूड। वेज नॉन वेज वाले में वैसे मैम। काइंड्स ऑफ फूड, तो पहला है प्लांट फूड, जो हमें प्लांट से मिलता है, और दूसरा होता है एनिमल फूड। ठीक है, तो प्लांट फूड, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो भी फूड हमें प्लांट से मिल रहे हैं उनको हम लोग प्लांट फूड कहेंगे। प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो भी भोजन हमें पौधों से मिल रहे हैं उनको हम लोग प्लांट फूड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फूड यस। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फूड, जो भी फूड या जो भी खाने की चीजें हमें प्लांट से मिलती है, पौधों से मिलती है, यस। उनको हम लोग प्लांट फूड बोलते हैं। जैसे कि हमें प्लांट से वीट मिलता है, टमाटो। वो वेजिटेबल्स में आ जाएगा। वीट्स वेजिटेबल। वीट, राइस, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, प्लांट्स आर मेजर फूड सोर्स, प्लांट्स जो होते हैं वो हमारा मेजर फूड सोर्स होते हैं, मतलब ज्यादातर चीजें हम लोग प्लांट से ही मिलती हैं, ज्यादातर फूड का सोर्स हमारा प्लांट ही है। ठीक है, वीट मतलब वीट और राइस हमारे क्रॉप्स में आ गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, जितनी भी दालें हैं। ठीक है, और नट्स, जितने भी नट्स हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेजर सोर्स है, जो हमारा सबसे ज्यादा खाने का सोर्स है, वो कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स आर आवर मेजर फूड सोर्स, प्लांट्स आर आवर मेजर फूड सोर्स। ठीक है, तो जो प्लांट है वो हमारा एक मेजर फूड का सोर्स होता है। तो ये तो पहला काइंड हो गया कि प्लांट फूड है। दूसरा होता है एनिमल फूड, जो फूड हमको एनिमल से प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड,
ठीक है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फूड। हेयर होंगे, गोट्स, हम्म। चिकन, मैम मिल्क। मिल्क, हाँ गुड। ठीक है, तो मिल्क हो सकता है, हनी हो सकता है, मीट हो सकता है, फिश हो सकता है, एग हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट फूड बोलते हैं जो फूड हमें प्लांट से मिल रहे होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स। ठीक है, वीट और राइस हमारे क्रॉप्स में आ जाएंगे। ठीक, फिर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई, हमारी दाल हो गई, नट्स हो गए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वैसे वाले जो नट्स हो। ठीक है, वो सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। प्लांट्स आर मेजर फूड सोर्स। प्लांट एक मेजर फूड सोर्स है, बहुत बड़ा, हमारा सबसे ज्यादा फूड हमें जिससे मिलता है वो प्लांट्स है। ठीक है, एनिमल फूड, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो भी खाना हमको एनिमल्स से मिल रहा है, जैसे कि मिल्क, हनी, मीट, फिश, एग। ठीक है, दूध हमें एनिमल से मिलता है, गाय देती है। हनी बी, हनी बीज जो होती है, तो बीज जो होती है वो हनी बनाती है। मीट hen से मिल रहा है। फिश, ठीक है, और एग, ये सारी चीजें। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यहाँ तक सबके समझ में आया जितना मैंने आज पढ़ाया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, कोई आज जितना पढ़ा है उतने में किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू क्लास सिक्स्थ, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय यू कैन लीव। मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय।